सभी बंधुओं को जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं। जैसा पूर्व की भांति प्रीवियस से लग रहे थे वैसे ही करते हैं। एक क्वेश्चन है, आपको दिख ही रहा होगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, जहां पर अनुपात जो नहीं जानते हैं, जो आर्ट साइड विद्यार्थी रहे होंगे वो नहीं जानते हैं, सिंबल का इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो, और इसी को हिंदी में बोल देंगे अनुपात। जिसने पहले कभी नहीं पढ़ी तो आप विश्वास मानिए बहुत अच्छा मिलेगा। देखिए 4/5 ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा रहने देंगे। ये रिश्ते को हमने बटा बना दिया, जैसे अनुपात लगा इसको हमने बटे में खींच दिया, ऐसे मिला दिया इसको, ऐसे ऐसे ही 12/10। ये बच्चा बच्चा जानता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, और साइन मल्टीप्लिकेशन के साथ जाएगा। जब हमने इधर कर दिया तो उधर भी करेंगे, क्योंकि बुरा मान जाएगा। हमने बताया था x/6 बटे 9/2। सबसे नीचे वाला फिर सबसे ऊपर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई के साथ जाएगा, गुणा के साइन के साथ ही जाएगा। सब कर सकते हैं। चलिए ऐसे लिखेंगे 4 × 10 बटे 5 × 12 2 × x 6 × 9। जब कभी भी गुणे में संख्याएं दी हो, बीच में बराबर का साइन लगाओ इक्वल टू में, तो ऐसे ही कार्ड लिख रहे हैं। 5 × 5 5 दूनी 10 2 4 × 4 4 3 12 2 × 2 2 × 2 3 × 3 3 दूना 6। देखिए इधर x 1 जा x, इधर कोई बचा नहीं, 1 बचे हैं, तो इधर 1 बराबर x बटे 9 2 जा 18 लिख सकते हैं। हमको पता है, आप भी जानते हैं, साथ साथ में बोलिए। 18 1 जा 18, x बराबर 18। जहां पर 18 मिल जाएगा वहीं पर आंसर को लॉक कर देंगे। चलिए देखते हैं। 18 है तो ये गलत हो गया, पहला, दूसरा भी गलत हो गया, 15 है, तीसरा भी 16.5 ये भी गलत हो गया, 18 आया तो 18 एकदम सही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न की बात। 6561 के वर्गमूल ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से, देखिए यहाँ पे लिखा है इस संख्या को, जो संख्या आएगी, कौन सी संख्या, 6561। जिनको नहीं पता है वर्गमूल निकालने के लिए भाग भी दी गई है। पीछे से दो दो जोड़े बनाते हैं, 2 जोड़े यहाँ से बन गए, 2 जोड़े यहाँ से बन गए। आगे करते हैं, किसका टेबल पढ़े तो कट जाएगा। तो हमें पता है 8 8 64, ये जुड़ जाते हैं, 8 8 16 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1 6 1 2 2 एक साथ उतारेंगे, क्योंकि हमने अभी बताया है जोड़े में काम करते हैं। ठीक है, अब 1 जा 161 1 जा 160, यहाँ पे हमको प्राप्त हुआ है 81। इसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन आपकी सहूलियत के हिसाब से लिख दें। अगली संख्या इसके आगे से जोड़ेंगे, कुछ अगर जोड़नी होगी, इसका कोई मतलब नहीं है। 81 निकल के आया। इस कहा अपने वर्गमूल से। 81 का वर्गमूल सभी जानते हैं, 81 के फैक्टर होते हैं 9 इंटू वर्गमूल। 81 का वर्गमूल निकाल लेंगे ऐसे, अपने वर्गमूल से विभाजित करके, इसको अपने वर्गमूल से विभाजित कर दें। 81 को 9 से विभाजित कर दें तो 9 9 जा 81, तो 9 कहीं पे दिख जाएगा, वहीं लॉक कर देंगे। ऑप्शन 1 क्या सही है, आप भी बताएं। नहीं, गलत है। दूसरा 9 मिल गया और 9 हमारा भी मिला, एकदम आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए ईयर है, यूपी में जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रीवियस ईयर के ही आते हैं। अगर आप अपना 100% दे के प्रीवियस ईयर सॉल्व करके जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है, और हमें लगता है आपको भी नहीं लगना चाहिए कि आपसे कहीं पेपर रुक सकता है। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हैं, सीधे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। मैं छूट गया है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इससे कोई मतलब है नहीं, आपको फोकस यहाँ करना है। कितने त्रिभुज हैं, तो भाई त्रिभुज कितने। देखिए कभी भी ऐसी फिगर बना हो या आयत के क्षेत्र में बना हो, ऐसा फिगर बना हो, तो इसमें काउंटिंग कर लेते हैं, यही बता देते हैं। ये एक फिगर दिख रहा है ना आपको, ये वाला चतुर्भुज दिख रहा है ना, ये चतुर्भुज दिख रहा है, ये वाला 1 2 3 4 5 6, जो सबसे बड़ी वाली भुजा है, जो सबसे बड़ा नंबर आया है, इसका 2 गुना कर देते हैं, 6 × 2। अगर किसी को मार्कर में कठिनाई हो रही है तो कृपया देख लेंगे, थोड़ा हाथ बढ़ा के, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, ये फिगर बच गया है, तो ये 12 और इतना एक त्रिभुज, इसकी मार्किंग कर देते हैं, 6 हो गया। एक ये अलग से हो जाएगा, ये एक अलग से हो गया, और एक ये भी तो होगा पूरा, तो +1 +1 2 और जुड़ जाएंगे, 12 1 13 1 14। जहां पर 14 हमको दिख जाएगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।
12 है यहाँ पे, लेकिन 14 आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा 14 मिल गया, यही इसको करेक्ट कर देते हैं। तो इसी तरह से आपका पहले क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न पूर्व की भांति ही प्रश्न है। क्या कहता है, देखिए आकृति बनी हुई है, आप पहले वाले क्वेश्चन में जान चुके हैं कि काउंटिंग करते थे, अगर कोई आयत के रूप में कोई भी फिगर है और उसको 20 से विभाजित किया गया है तो उसमें फिगर काउंटिंग करेंगे। इतना वाला उठा लिए, सिर्फ इतना, ठीक है, काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे बड़ी संख्या आई है 8। 8 का कर देते हैं 2 गुना, कितना हो गया 16। किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर है, तो एक ये, एक 2, और ये पूरा मिला के 3, समझ गए। तो ये पूरा मिला के 1 2, ये पूरा मिला के 3 और हो जाए तो 16 + 3। अब देखिए एक ये त्रिभुज बन रहा है एक्स्ट्रा ऊपर वाले से मिलके, और जब इधर बनना है तो इधर भी बन रहा होगा, बिल्कुल बन रहा है, बनना है, साथ साथ बोलिए, बनना है। तो 16 3 19 2 21, टोटल फिगर की जो काउंटिंग आई है, जो आकृति आई है, वो त्रिभुज है 21। कहाँ पे है, क्या 21 यहाँ पे है, नहीं है। दूसरा 19 है, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, तीसरा 21 है, तो ऑप्शन जो 3 है वही करेक्ट ऑप्शन है, विकल्प 3 को हम सही मानेंगे और चौथा भी गलत है। चलते हैं अब तीसरे प्रश्न की ओर। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। एक पंक्ति में निखिल बाएं से 23वां है, मतलब जो निखिल है उसकी जो पोजीशन है वो बाएं से है, 23वां स्थान है इसका, ठीक है। और दीपक दाएं से 19वें पे है, जो दीपक है वो दाएं से 19वें पे है, ठीक है। यदि रोहन दोनों के बीच, रोहन और निखिल मतलब दोनों के ठीक बीच में बैठा है, किसके किसके ठीक बीच में रोहन बैठेगा, इन दोनों के बीच शब्द आया है तो इन दोनों के बीच में ही बैठेगा, ठीक है, मतलब एक रोहन और हो गया, एक और लिख दें ऐसे, ठीक बीच में बैठा है। तो पंक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है। अब ये आप भी बता सकते हैं कि बस इनमें बीच में प्लस का साइन लगा दें और सबको जोड़ दें। 1920 और 23 43, 43 कहीं दिख जाएगा, वही लॉक कर देंगे। क्या 43 यहाँ है, नहीं है, बच्चा बच्चा बोलेगा यहाँ नहीं है, 43 ऑप्शन 3 में मिलेगा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, चलिए देखते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। प्रश्न लिखा हुआ है, बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, ये शब्द दिया गया है, आप देख सकते हैं, रेवोल्यूशनरी। इसके पश्चात 4 शब्द दिए गए हैं जो कि ऑप्शन है। दिए गए अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द को नहीं बना सकते। इसमें से एक शब्द है जो इनसे मिलकर नहीं बन सकता, या ये नहीं बनेगा, या ये नहीं बनेगा, या ये नहीं बनेगा, या चौथा ऑप्शन नहीं बनेगा। कौन नहीं बनेगा, इसके लिए आप बताएं पहले, और वीडियो को पॉज कर दें, तब तक अपना कमेंट में आंसर दे सकते हैं। चलिए हम बताते हैं, ये प्रीवियस ईयर है, अब एकदम निःशुल्क क्लास चल रही है। आप अगर ईमानदारी से क्लास करेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी, आपको अपना 100% देंगे। देखिए यहाँ पे सीधे हम बता देते हैं, क्या यहाँ पे कहीं पे सी आपको मिल रहा है, रेवोल्यूशनरी में शब्द में सी नहीं आता है, और यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पर देख लिए वोकेशन में सी आता है, दिख रहा है सी, तो इसका मतलब सी वाला नहीं होगा, सीधे काट देते हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। देखिए जिनको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है वो देख ले, रेवोल्यूशनरी लिखा था, इसमें सी नहीं आ रहा था, तो सी इसमें नहीं आ रहा था। यही शब्द नहीं बनाया जा सकता है, बाकी बनाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन की दृष्टि से जो नहीं बनाया जा सकता वही पूछा था इसमें, तो ये ऑप्शन सही होगा, बाकी तो बनाए ही जा सकते हैं। जो क्रॉस लगाए यही ऑप्शन सही है, इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि सी इसमें आया है और इसमें नहीं आया, और उसने पूछा ही था जो गलत वाला बताइए, तो ये वाला गलत है, ठीक है, ऑप्शन 3। दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, फिर शब्द दे रखा है, यूपीवी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है, और आप स्वयं बता सकते हैं। अभी आपने पहले वाला क्वेश्चन सेम ऐसे किया है, आर्किटेक्चर लिखा हुआ आर्किटेक्चर में कहीं भी एल नहीं आता है,
तो यहाँ पे लेक्चर लिखा है तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे चिल्ड्रन में एल आता है तो ये भी गलत हो जाएगा। आर्किटेक्चर में एन भी नहीं आता है तो ये भी गलत हो जाएगा। मिला यूरिया यही ऑप्शन जो 2 है, विकल्प 2 को सही मानेंगे। और टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है। जिनको दिशा का ज्ञान नहीं है वो यहाँ ध्यान रखेंगे। ये नॉर्थ है मतलब उत्तर, ये साउथ मतलब दक्षिण, ये ईस्ट मतलब पूर्व, ये पश्चिम मतलब वेस्ट। पूर्व की तरफ मुंह है तो पूर्व की तरफ मुंह बना लेते हैं ऐसे। यहाँ पे है मुंह इधर की तरफ कर दिया, पूर्व की तरफ मुंह है, ठीक है। फिर वह बाएं घूमता है। आप ऐसे देखिए, आप स्वयं को अपने आप को स्थिर करिए, फिर बायां बताइए, बायां हाथ, जिससे घर में बताया जाता है ना कि खाना नहीं खाना है, वही वाला बायां। तो बायां चल रहा है कितने मीटर? 10 मीटर बायां चलता है। 10 मीटर बायां चला, 10 मीटर बायां चल गया, बायां घूम गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर से बायां घुमा दिया इसको। और 5 मीटर चलता है और फिर वह बाएं घूमता है, बायां घूमता है और 10 मीटर चलता है और 5 मीटर चलता है। फिर देखिए जो 5 मीटर चल रहा है ये दाएं मुड़ के चल रहा है। यहाँ पे जो मिस है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये दाएं मुड़ के चल रहा है, दाएं मुड़े और 5 मीटर चल रहा है। फिर 5 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। दक्षिण कहाँ है? नीचे की तरफ। और 5 मीटर, ये आप ध्यान रखिए। ध्यान क्या रखना है, कभी भी जो 5 मीटर चलेगा उसकी जो लाइन है वो 10 मीटर से बड़ी ना खींच दीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 5 मीटर 10 से कम होगा ना, आप ही जानते हैं। 5 मीटर यहाँ से कम कर दिए। और 5 मीटर पश्चिम की ओर अपने मूल स्थान से वह किस दिशा में है? 5 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, 5 मीटर वह दाएं मुड़ के चलता है, फिर 5 मीटर दक्षिण की ओर जाता है और फिर वहां से 5 मीटर पश्चिम की ओर मुड़ता है। पश्चिम किधर है? इधर, इधर एरो लगाना। 5 मीटर पश्चिम घुमा दिए तो 5 मीटर घुमा दिए। इतना ही पर किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। और अपने मूल स्थान से वह किस दिशा में है, ये लाइन प्रश्न है। अब देखिए जिनको प्रश्न नहीं समझ में आया फिर हम बता देते, अपना बायां मान के रखिए। फिगर कभी भी ऐसे आ जाए कि दाएं बाएं वाले क्वेश्चन आ जाए तो आप अपने आप को स्थिर कर लीजिए। आपका दायां दायां, आपका दायां दायां, आपका बायां बायां, ठीक है, ऐसे मान के रखेंगे। बाएं घूमेंगे तो बाएं का दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है 10 मीटर पहले किधर चल रहा है? पहले जो मुख है उसका पूर्व की तरफ मुख है और उत्तर की ओर चल रहा है। वह बाएं को घूमता है और चल लाता है 10 मीटर दौड़ा है। फिर वह दाएं घूमता है 5 मीटर चलता है। फिर वह दक्षिण की ओर चलता है, 5 मीटर घूमता है, 5 मीटर दक्षिण की ओर। फिर वह वहां से 5 मीटर पश्चिम की ओर मुड़ता है तो 5 मीटर यहां से यहां तक 5 मीटर पश्चिम की ओर मुड़ा। अब प्रश्न यहां है वह मूल स्थान से किस दिशा में है? अब आप देखिए किस दशा में नहीं है, किस दिशा में। आप भी जानते हैं दिशा ही लिखा था, वो मिस हो गया था। देखिए ये मूल स्थान है। अब इसका मुख जो है वो ऊपर की ओर है, आप देख रहे हैं ना, दिख रहा है सभी को क्लियर कि ये है, ये मूल स्थान सा, यहां से ये ऊपर की ओर है। तो ऊपर की ओर होता कौन है? उत्तर होता है, नॉर्थ होता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या यहाँ है? पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा पश्चिम में भी गलत हो गया, तीसरा उत्तर है, तीसरा ही सही हो गया, चौथा भी गलत होगा। उत्तर को हम सही मानते हैं और आयोग ने भी क्वेश्चन को उत्तर सही माना है। चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। रहीम सीधा बिंदु ई से एफ तक 5 किलोमीटर दूर गया। रहीम सीधा बिंदु ई से एफ तक 5 किलोमीटर दूर गया। ये बिंदु ई है और यहीं से हम 5 किलोमीटर दूर मान लेते हैं, ई से एफ, इसकी दूरी है 5 किलोमीटर गया। एफ से वह बाएं मुड़ा। अभी हमने बताया था पहले वाले क्वेश्चन में बायां अपना ही बायां होता है। आप ऐसे खड़े हैं सीधे और आपका बायां ये वाला हो जाएगा, तो बायां मुड़ा। वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर दूर बिंदु जी तक गया है। बाएं मुड़ा और दूर बिंदु 6 किलोमीटर दूर बिंदु जी तक गया, एरो बना देते हैं। वह फिर बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर दूर चलकर बिंदु एस पर पहुंचा। फिर बाएं मुड़ा है और कितना चला है? वह फिर बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चल रहा है। तो 5 किलोमीटर इसके बराबर ही चलाएंगे, हमने अभी बताया है 5 किलोमीटर चलाया इसको और पहुंचा दिए
बिंदु, थोड़ा कम कर देते हैं, EFGH, एच पर पहुंचा, चलकर बिंदु एच पर पहुंचा। अब वह फिर बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर, ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब बाएं मुड़ रहा है और 2 किलोमीटर भी चल रहा है, तो यहाँ पे एरो लगाते हैं, अब बाएं मुड़ते हैं, 2 किलोमीटर छोड़ा तो दूरी होगी 2 किलोमीटर, और बिंदु आई पर पहुंचा, आई पर पहुंच रहा है। जिनको फिगर नहीं समझ में आए एक बार पुनः रिपीट करते हैं, देखेंगे। ई और एफ के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है। अब मानिए आप एफ तक पहुंच गए हैं, एफ से आपको बाएं मुड़ना है, 6 किलोमीटर चलना है, तो आप एफ पर पहुंचे, फिर अपने बाएं मुड़े और 6 किलोमीटर दूरी तय की, फिर बिंदु जी पर पहुंचे, जी से आपने फिर बाएं टर्न लिया 5 किलोमीटर और पहुंचे एच बिंदु पे, एच बिंदु से फिर बाएं लिए 2 किलोमीटर और पहुंचे बिंदु आई से। अब क्या कह रहा है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, प्रारंभिक बिंदु ये है ई वाला, ठीक है, ये 5 है तो ये वाला भी 5 है, तो इसका मतलब ये भी बराबर होनी चाहिए, 6 ये है, ये 2 है, तो कितनी कम होगी, जिनको नहीं पता वो 6 माइनस 2 बराबर 4 किलोमीटर आएगा। भैया 2 है, 2 आप ऐसे कट कर देंगे तो ये तो 2 ऊपर वाली हो जाएगी, नीचे वाली बचेगी 4, तभी तो टोटल 6 है, टोटल तभी तो ये आपकी 6 होगी या के, तो ये दूरी आ जाएगी 4 किलोमीटर, और 4 किलोमीटर ही उत्तर सही होगा। क्या पहला ऑप्शन सही है 3 किलोमीटर? नहीं, गलत। दूसरा 4 किलोमीटर सही है, तीसरा 5 ये भी गलत जगह, चौथा 7 लिखा ये भी गलत। जो ऑप्शन 2 है यही विकल्प आपका 2 सही है। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, क्लास को यहीं संपन्न करते हैं। सभी को जय श्री राम, राधे राधे। यूपी पुलिस की जो कंटेंट है सिलेबस का, वो आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अभी तक जो प्रीवियस ईयर की क्लासेज हुई हैं गणित की, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से निरंतर अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं, एक नई दिशा दे सकते हैं। और चलते हैं अगली क्लास की ओर। उससे पहले कुछ एक 4 पंक्तियाँ हैं, आप सुनिए, और हमारी इच्छा भी है कि आप सुने। रश्मिरथी की हैं, दिनकर जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ना ही रश्मिरथी किसी परिचय की मोहताज है। उसमें 4 पंक्तियां हैं, 1 सेकेंड आप सुनाते हैं। सुनेंगे। प्रसादों के कनकाव शिखर, प्रसादों के कनकाव शिखर, होते कबूतरों के ही घर, महलों में न गरुड़ होता है, कंचन पर कभी न सोता है, रहता हुआ कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। कहने का तात्पर्य ये है कि रश्मिरथी जो ये लाइनें ली गई हैं रश्मिरथी में से, वहाँ पे दिनकर जी ये कहना चाहते हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं, आपका पास वाला भी तैयारी कर रहा है, 24 घंटे आपके पास भी हैं, 24 घंटे आपके पड़ोसी के भी पास हैं, तो आप इस जाड़े का अगर आनंद ले रहे हैं तो जो पास में है वो एक तैयारी को नई दिशा देने में लगा हुआ है। तो तात्पर्य फिर यही है कि आप निरंतर पढ़ाई को जारी रखें, और जो प्लेलिस्ट मिली है, डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर मैथ की, गणित की प्रोवाइड कराई जाएगी, उसको आप देखिए और अपना जो स्नेह है वो बताइए हमें, उससे उत्साह मिलता है। इसी के साथ सभी को राम राम, जय हिंद।